आप बनाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद। चाहते क्या है आप? तो सीधे सीधे मुर्शिदाबाद की इन सीटों पर अपनी मजबूती को 22 सीटों को अपने सेंटर में लाना चाहते हैं ना। तभी तो टीएमसी की नेता थोड़ी देर पहले अभी कह रही थी बाइट देते हुए कि बंगाल में तो खेला हो गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश में ऐसा नहीं है, मुसलमान हीरो भी हैं। बहादुर शाह जफर है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। शेरशाह सूरी जिसने बुनियादी ढांचे के विकास में अच्छा काम किया, रुपया चलन में लाया। और इब्राहिम लोदी तो भारतीय था, लेकिन पता नहीं लोगों को बाबर से क्यों प्यार है, बाबर के नाम पे क्यों आप इमारतें बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। हमने देखा है पिछले 35 वर्ष में लोग हमें भारतीय मानने को तैयार नहीं है। आप इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं जी। खैर वो नहीं बोली। नहीं, आप कह सकते हैं, कोई आपकी बात है तो आप कहिए कि अगर आपको शेरशाह सूरी से दिक्कत है या उसके चरित्र में आपको कोई खोट लगता है, आपको कोई और पसंद है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, देश में लोकतंत्र है। लेकिन बाबर के नाम पे पिछले 3 दशक में देश में क्या हुआ है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास करना, वो भी पॉलिटिकल नंबर स्कोर करने के लिए, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। और टीएमसी बच नहीं सकती जिम्मेवारी से, क्योंकि ये जो विधायक जी हैं, विधायक महोदय हैं, ये टीएमसी से आए हैं। राज्य के अंदर माहौल खराब नहीं होना चाहिए, भाईचारा वातावरण अच्छा समाज के अंदर बने रहना चाहिए। और किसी व्यक्ति को नहीं है कि आप अगर वो अलग पार्टी बना रहे हैं तो वो समाज में जहर घोल के ही बनाएंगे, नफरत की दीवार खड़ी करके ही बनाएंगे। आप अलग पार्टी बनाना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप अपना एजेंडा बताओ, लोगों के बीच जाओ, संघर्ष करिए, लोगों को अपने साथ करिए, विकास की बात करिए। लेकिन ये जहर घोलने की बातें करना, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतवर्ष ने बहुत सारे सांप्रदायिक जख्म झेले हैं। मुझे लगता नहीं है कि इन चीज़ों के लिए अभी कोई जगह है नहीं। और टीएमसी को प्रयास करना चाहिए कि सद्भावना का अच्छा माहौल राज्य के अंदर बना रहे, और अगर कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, लेकिन बहुत इजीली राकेश शुक्ला जी, टीएमसी के नेता, सीनियर लीडर, कितनी आसानी से कह के निकल गए कि भाई हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर काम देख लेंगे, बाकी आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं का क्या मतलब है? और ऊपर से किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया। अरे कितनी बार आप ठीकरा फोड़ेंगे भाई बीजेपी पे? और बीजेपी को कराने से फायदा मिलेगा क्या? ये सब अगर करा भी रही, अगर मैं संजय चक्रवर्ती की बात को मान भी लूं कि ये बीजेपी करा रही हुमायूं कबीर से, इनको फायदा मिलेगा क्या इससे? देखिए, वोटों का तुष्टीकरण होता है, वोटों का तुष्टीकरण करा करके इस तरीके से हिंदू मुसलमान करा करके बीजेपी राकेश जी से मेरा सवाल है साहब, और जिस जगह पर ये हो रहा है वहां की आबादी का जरा परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि किसको ज्यादा फायदा होगा या किसको कम नुकसान होगा, पहले वो देख लीजिएगा संजय चक्रवर्ती जी। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे था। जी पूर्णिमा जी, मैं यही कह रहा हूं कि संजय जी बोल रहे हैं कि ये जो कराया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है। यदि ये प्रश्न ये किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जगह पे तृणमूल करा रही हो तो, क्योंकि इसमें सबसे मूल प्रश्न ये है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर को निकाल दिया गया, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से उनको निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं किया गया है। यानी तकनीकी तौर पे आज भी अभी वो तृणमूल कांग्रेस में है। तो क्या ममता बनर्जी, जो कांग्रेस का एक मूवमेंट शुरू हुआ है कि मुस्लिम और दलित को हमें अपने साथ जोड़ना है, उस मूवमेंट को रोकने के लिए वो अपने ही कुनबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाली हो कि जाओ और जाके मुस्लिमों के बीच में एक लामबंदी तैयार करो, जिससे तृणमूल जिस नींव पे खड़ी होकर अभी तक शासन करती आई है वो नींव डगमगाने न पाए। 9 जिले ऐसे हैं जो एक रिकॉर्ड आया हुआ है। पश्चिम बंगाल के 9 जिले में पिछले 20 साल में 30 से 35% आबादी बढ़ी है मुस्लिमों की। अब आप एक रिकॉर्ड ये देखिए, जब मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात आई तो पूर्णिमा जी मैंने थोड़ा सा देखा, सब जगह पता किया, तो पता ये चला कि वहां है प्रोफेसर घोष, उन्होंने पश्चिम बंगाल के जन्म दर पे एक शोध किया। उस शोध में उन्होंने पाया कि हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 3.1 पहले की, और मुसलमानों की है 4.1।
उसके बाद 20 साल में वो जनसंख्या वृद्धि घट के हिंदुओं की आ गई 2.1 और मुसलमानों की आ गई 2.7। यदि जिस राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, उस राज्य में 30 से 35% मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये रिसर्च का आंकड़ा है और पश्चिम बंगाल के है प्रोफेसर घोष, जिन्होंने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है। ऐसे में यदि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के माध्यम से एक नए ध्रुवीकरण के रास्ते तैयार कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब मुस्लिम तुष्टीकरण के तो संजय जी की बात के भी हम ले लें, उनका ये कहना है कि मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का एक सूत्री एजेंडा है मुस्लिम पॉलिटिक्स। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात पूर्णिमा जी ये है कि उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनवाई जा रही है जिसका नाम भारतीय इतिहास में आक्रांता के रूप में दर्ज है, और उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनवाने पे लाखों मुसलमानों का एकत्रीकरण कहीं ना कहीं इस्लाम के उस नैतिक सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। तो इसलिए बाबर को लेकर जो नूर साहब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी अपनी बात नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है बाबर के नाम में। मतलब आप एक आक्रांता को आक्रांता कहिए ही मत, आप कहिए ही मत कि उसने क्या किया। सांप्रदायिक देश का सांप्रदायिक माहौल ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे चरित्र को जिसने इतिहास में भी और वर्तमान में भी देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है, तो आप उसके नाम से नहीं बनाना चाहिए परिस्थितियों को देखते हुए। आप संविधान तो आपको इजाजत देता है, आपका अधिकार है, लेकिन आपको देश के अंदर एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, प्रेम भाईचारा रहना चाहिए, नफरत ना हो, सांप्रदायिकता ना फैले, दो धर्मों के बीच में वैमनस्य ना हो, उसका ध्यान रखना वो भी तो एक जिम्मेवारी है, संजय चक्रवर्ती उसको भी तो निभाना पड़ेगा। संजय चक्रवर्ती, लेकिन उससे वोटों का फायदा नहीं होगा ना। सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, आती हूं हजारी साहब, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, लेकिन फिर वोटों का फायदा कैसे होगा? हम ध्रुवीकरण कैसे करेंगे? हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना फिर तो। हाँ, एक सेकंड पूर्णिमा जी, वहाँ बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? आपका वोट बैंक है ना मुस्लिम, आपका वोट बैंक है कि नहीं है ये बताइए मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ वो कितनी है? आपका वोट बैंक है कि नहीं है मुझे ये बताइए। पूछ रहा हूँ वहाँ पे जनसंख्या कितनी साहब, है? बंगाल में इसी नंबर का क्या लेना देना मैं ये कह रही हूँ कि आपका वोट बैंक है कि नहीं है मुझे ये बताइए। 28% है मुस्लिम को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका वोट बैंक है कि नहीं है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करने जाता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। साहब सुनिए, 28% मुस्लिम है।